साथ हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज इस वक्त जुड़ चुके हैं, ऐश्वर्या भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। और अमित, यहाँ पर सीधा देखिए संदेश ये है, आपको हम भूकंप में जब आप पीड़ित होते हैं तो मदद करते हैं, तब आप दोस्त बताते हैं, निभाएंगे आप दुश्मनी तो अब लीजिए दुश्मनी। कितनी भारी पड़ेगी समझ में आएगा टर्की को। बिल्कुल अर्पिता, और इनफैक्ट अगर आप बात करें जिस तरह से जेएनयू वीसी शांतिश्री धुलीपुड़ी हमसे बात कर रही थी, वो फॉरेन रिलेशंस की एक्सपर्ट भी हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या इस तरह के रवैये से या जो एक्शन हम ले रहे हैं इस वक्त भारत में, क्या भारत इंटरनेशनल स्तर पे आइसोलेट हो सकता है। तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में समझाया, जो हम आम दर्शकों को भी समझा सकते हैं, कि पावर इज रेस्पेक्टेड। जिसके पास ताकत है, जिसके पास शक्ति है, उसका सम्मान होता है। आप यूएस का उदाहरण लीजिए, इजराइल का उदाहरण लीजिए या फिर रशिया का उदाहरण लीजिए, तमाम ताकतवर देश हैं। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग समय पे युद्ध लड़ा और डिसाइसिव एक्शन लिया, लेकिन उसके बाद भी उनकी इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरह से भारत एक शक्तिशाली देश है, चाहे वो साइंटिफिक फ्रंट पे हो, मिलिट्री फ्रंट पे हो या फिर बिजनेस के फ्रंट पे हो। तो ऐसे में हम जब ये डिसाइसिव एक्शन ले रहे हैं, सरकार के पहले भारतीय लोगों ने ही, भारत के आम लोगों ने ही ये डिसाइसिव एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटीज ने, इंटेलिजेंसिया अकेडमिया ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो इसका असर दोनों स्तर पे अब आपको तुर्की में देखने को मिलेगा। एक तो एकेडमिक और इंटेलिजेंसिया के लेवल पे, और दूसरा जो बिजनेस है, जो सबसे पहले आपकी इकोनॉमी को हर्ट करता है, वो भी दिखना बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और पहले हमने ये ऐसे उदाहरण देखे हैं, मलेशिया के केस में इसी तरह का उदाहरण स्पष्ट हुआ था कि जब भारत के आम लोगों ने ये तय कर लिया कि वो वहां नहीं जाएंगे छुट्टियां मनाने, तो इकोनॉमी पे जबरदस्त धक्का लगा। तुर्की में भी आने वाले दिनों में ऐसा ही असर देखने को मिल सकता है। अर्पिता, ठीक है अमित, रहिए जरा आप साथ। देखिए, सिर्फ पिछले 1 साल में ही भारत के लोगों ने टर्की और अजरबैजान को 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए, जिसे टर्की ने हथियार बनाए और उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही हुआ। 2024 में आप समझिए 3,30,985 भारतीय पर्यटक टर्की घूमने गए। इनसे टर्की की अर्थव्यवस्था को मिला करीब 2,700 करोड़ का फायदा। और दूसरा देश अजरबैजान, जहां 2024 में 2,43,890 करीब भारतीय सैलानी पहुंचे, 590 करीब पहुंचे, और उन्होंने वहां करीब 1,950 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी सिर्फ 2 देशों में भारतीयों ने कुल मिलाकर 4,650 करोड़ रुपए खर्च किए। 2022